गुलजार के गाने हमेशा सेंसर बोर्ड के लिए पहेली बने रहे। बॉलीवुड में गुलजार साहब की शायरी और उनके गानों की गहराई इतनी मैजिकल रही है कि कई बार सेंसर बोर्ड भी कंफ्यूज हो गया। उनके लिखे लफ्ज सिर्फ गाने नहीं होते बल्कि जिंदगी की गूंज, फलक की ऊंचाई और दिल के कोनों में बसी खामोशी के दस्तावेज होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार उनके लिरिक्स सेंसर बोर्ड की समझ से बाहर हो जाते थे। कई बार उनके शब्दों की गहराई ने इतना कंफ्यूजन पैदा किया कि सेंसर बोर्ड वाले भी सोच में पड़ गए कि ये जनाब आखिर कहना क्या चाहते हैं। लेकिन गुलजार साहब ने हर बार बड़ी ही खूबसूरती से अपने लिखे हुए शब्दों की सफाई दी। आइए ऐसे ही कुछ दिलचस्प वाक्यों पर नजर डालते हैं। मेरा कुछ तुम्हारे पास पड़ा है। पहला, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। फिल्म 1987 की इजाजत। शब्दों के दायरे में जज्बात आ नहीं सकते, महज अल्फाज से तेरी याद बुझ नहीं सकती। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू जैसे झूठ मूठ के शिकवे गिल। गुलजार साहब ने जब मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है लिखा तो सेंसर बोर्ड को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये कोई गाना है, कोई खत है। सेंसर बोर्ड को लगा कि इसमें कुछ ऐसा है जो दर्शकों को सही तरीके से नहीं समझ में आएगा। सेंसर बोर्ड ने इस गाने पर सवाल उठाए, लेकिन गुलजार साहब ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया कि ये सामान जो है वो एक यादों का बोझ है जो एक इंसान दूसरे इंसान के पास छोड़ जाता है। उनके सफाई के बाद सेंसर बोर्ड को ये गाना रिलीज करवाना ही पड़ा। दूसरा, बीड़ी जलीले 2006 में आई थी। ओमकारा फिल्म का ये सॉन्ग था, बीड़ी जलीले जिगर से पिया। इस लाइन ने सेंसर बोर्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कोई डबल मीनिंग सॉन्ग है। लेकिन विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब ने ये तर्क दिया कि ये गाना किरदारों की लोकेलिटी और बोलचाल की भाषा को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, न कि किसी को धूम्रपान के लिए उकसाने के लिए। सेंसर बोर्ड ने ये बात माना और गाना आज पार्टी का नंबर 1 हिट है। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तीसरा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन 1975 की मौसम फिल्म का ये गाना। इस गाने ने सेंसर बोर्ड के सामने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया। ये इतना गहरा क्यों है? गाने की लाइंस दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन को लेकर सेंसर बोर्ड शक में था कि कहीं ये ज्यादा ही डिप्रेसिंग और उदास भरा तो नहीं है। वे चाहते थे कि इसमें कुछ शब्दों को बदला जाए ताकि आम जनता को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। तो गुलजार साहब ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये गाना यादों की कसक और सुकून की तलाश को दर्शाता है। नतीजा, गाना हिट हुआ और सेंसर बोर्ड का शक धुआं हो गया। चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। नंबर 4, छैया छैया 1998 की दिल से का ये गाना कमाल था। सेंसर बोर्ड को इस गाने में जलवा जलवा और सैया जैसे शब्दों पर आपत्ति थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि कहीं ये कुछ डबल मीनिंग तो नहीं दे रहा है ना। लेकिन गुलजार साहब ने समझाया कि ये एक सूफियाना अंदाज में लिखा गया गीत है जिसमें प्रेम और आध्यात्म का संगम है। गुलजार साहब सिर्फ शायरी सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी लाइनें महसूस करने के लिए भी होती थी। उनकी कलम सेंसर बोर्ड से बड़ी और वक्त के आगे रही है। गुलजार साहब के लिरिक्स सिर्फ शब्दों का मेल नहीं बल्कि भावनात्मक सफर भी होते हैं। उनके गानों में कई छुपे गहरे अर्थ होते हैं, गहरी संवेदनाएं होती हैं और बेमिसाल शायरी उन्हें अलग बनाती हैं। सेंसर बोर्ड ने कई बार उनके लिखे पर सवाल उठाए, लेकिन हर बार उनकी कलम ने जवाब दिया और हर गाना लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि गुलजार के लिखे गए गीतों में आपका पसंदीदा गीत कौन सा है?